Find the derivative of sec x from the first principle. Sec x, y equals to sec x, y equals to fx equals to sec x का डेरिवेटिव हो सकता है याद हो नहीं याद हो, मुझे तो याद है भाई, आपको भी याद होना चाहिए, आगे से ध्यान रखना। ये रहता है sec x tan x, लेकिन यहाँ जो चैलेंज है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का मतलब क्या होता है कि मुझे ये लिमिट सॉल्व करनी है। एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है हमेशा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो h approaches to 0 f of x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच के बराबर होता है। ये देखिए करें, यस मैनिपुलेट अच्छे से करें, स्टेप्स खाएं नहीं खाएं। तो ये मेरे पास कितना आएगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कितना आएगा sec ऑफ x प्लस एच, sec ऑफ x प्लस एच माइनस sec x अपॉन एच। ओके, कॉस ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे तो कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अच्छे से फोकस करिए, एलसीएम में क्या आ जाएगा भाई, cos x आएगा और cos x प्लस एच आएगा, x प्लस एच आएगा, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, cos ऑफ x प्लस एच माइनस cos x ही आएगा, माइनस cos x आएगा, इतना आएगा। बात समझ आ गई, cos x माइनस ही आएगा। अब क्या किया जाए, अब करते हैं cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d किसमें ओपन होता है, 2 sin c माइनस d बाई 2। तो ये मेरे पास आएगा, अच्छे से देखना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस है 2 sin d माइनस c बाई 2, और तो माइनस h बाई 2 और sin d प्लस c बाई 2, तो 2x प्लस h बाई 2 इतना आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, ये h भी तो चल रहा था भाई, cos x चल रहा है, कोई बात नहीं, cos ऑफ x प्लस चल रहा है, h चल रहा है, यस कोई बात नहीं, और क्या चल रहा है, h चल रहा है। तो देखिए माइनस बार आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, h अप्रोचेस टू 0। हम जानते हैं कि साइन ऑफ वेरिएबल अपॉन वेरिएबल 1 होता है अगर वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 हो तो, दैट्स व्हाई ये लिमिट 1 हो गई। ये साइन x आ रहा है, तो ये तो अलग ही आ गया, नहीं 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 नहीं, ये साइन x आ रहा है और यहाँ से cos x tan x आया और 1 अपॉन sin x और cos x sec x आया, कितना आ गया sec x tan x। ओके, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब क्या है, इस लिमिट को सॉल्व करना है, या फिर सम बुक्स में ऐसे भी दिया होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिमिट x1 अप्रोचेस टू x2, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x दिया होता है और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये एक ही बात है, आप यहाँ या यहाँ सबसे बेस्ट ये अल्टीमेटली y है ना, ये fx y होता है, ये y2 माइनस y1 और x प्लस h माइनस x कितना आएगा, h ही आएगा। तो बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी का डेरिवेटिव निकालना है तो इनफैक्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक लिमिट को पूछा जा रहा है, इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है, बशर्ते फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसकी बात हम आगे करेंगे, ये सभी यहाँ पर डिफरेंशिएबल फंक्शन ही लिए गए। ओके, तो क्लियर।